India has officially overtaken Japan to become the fourth largest economy in the world. Hello friends, welcome to Social Science with NCERT. क्या आप जानते हैं भारत अब ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की फोर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन क्या यह वाकई हर भारतीय की जीत है? लेट्स ब्रेक डाउन बोथ प्राइड एंड द प्रॉब्लम्स बिहाइंड दिस ग्लोबल हेडलाइन। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2025 में 4.34 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान के 4.31 ट्रिलियन डॉलर से आगे निकल गई है। इसका मतलब है कि अब भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिका, चाइना और जर्मनी से पीछे है। बात करते हैं इस ग्रोथ के पीछे के कारणों के बारे में। सर्विसेज ब्लूम यानी सेवाओं में उछाल, जैसे कि आईटी सेक्टर, फाइनेंस एंड पब्लिक सर्विसेज में बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी रोड्स, रेल, डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। यंग पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स इंडिया के पास है। रिफॉर्म प्रोग्राम्स जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए गए। लेकिन सच ये है, जीडीपी पूरी कहानी नहीं बताती। मीडिया कहता है भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। जीडीपी ग्रोथ केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, जैसे कि टेक, फाइनेंस, लार्ज कारपोरेट्स, जबकि एक एवरेज इंडियन की ना तो इनकम बढ़ी है और ना ही उसके जीवन में सुधार हुआ है। जीडीपी पर कैपिटा यानी पर पर्सन इनकम में इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ तक कि श्रीलंका जैसी बहुत छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों से बहुत पीछे है। बात करें जॉबलेस ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मीडिया कहता है भारत आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन पर्याप्त नौकरियां नहीं दे रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा अंडर फंडेड है। ऐसा डेवलपमेंट जो आम जनता की सर्वाइवल नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाए। फिर यह कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ केवल टॉप लेयर्स को ही फायदा पहुंचा रही है, न कि आम जनता को। पुअर पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात करें तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पब्लिक हॉस्पिटल्स आर ओवरबर्डन। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है। भारत के कई हिस्सों में आज भी ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एंड पानी तक की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में, इन द रेस ऑफ जीडीपी इंडिया एनवायरमेंट को इग्नोर कर रहा है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। सस्टेनेबिलिटी के बिना डेवलपमेंट भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक टाइम बॉम्ब है। मीडिया हमेशा जीडीपी रैंकिंग, सेंसेक्स, फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स के बारे में बताता है, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट, गांवों में स्कूल का बंद होना, अनएम्प्लॉयड यूथ का बढ़ना, इन सब के बारे में नहीं बताता। सच तो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वास्तविक संघर्षों से ध्यान भटकाता है। बात करते हैं एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जिसमें 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है, जो कि श्रीलंका और वियतनाम से भी नीचे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी सूचकांक में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। जीडीपी बढ़ने के बावजूद आज भी लाखों भारतीयों की मौत भुखमरी के कारण होती है। एजुकेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें तो ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर राइजिंग इन रूरल एरियाज। पब्लिक स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है और टीचर्स की कमी है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 193 देशों में 102 है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 180 देशों में 176 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 180 में 151 नंबर पर है। सो कंक्लूजन इज, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रियल है, लेकिन इससे होने वाला भ्रम भी रियल है। जीडीपी ग्रोथ अच्छा वेतन, जॉब सिक्योरिटी, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा एंड हैप्पी हेल्दी सोसाइटी की गारंटी नहीं देती। इसलिए हमें पूछना शुरू करना होगा, ग्रोथ फॉर whom, एट व्हाट कॉस्ट, या फिर इज इंडिया राइजिंग ओनली ऑन पेपर? क्या भारत केवल कागजों पर ही बढ़ रहा है? ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या भारत वास्तव में बढ़ रहा है या हम केवल नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। थैंक यू गाइस।